जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंदिरा एकादशी है। एकादशी का व्रत आज है और एकादशी का जो श्राद्ध था वो कल किया गया है। लेकिन जिन जातकों ने या जिन परिवारों में एकादशी का श्राद्ध होता है और किसी कारण वो कल एकादशी का श्राद्ध ना कर पाए हों, वो क्या करें, कब करें, ये जानकारी देंगे। और द्वादशी का श्राद्ध कब होगा ये भी बात बताएंगे और थोड़ा एकादशी का हम आपको माध्यम में भी बताएंगे। और इसी के साथ साथ एक आपको और हम बताएंगे कि पुण्य तीर्थ जो होते हैं, जो तीर्थ होते हैं, उन पे की गई भक्ति बहुत आनंद और पुण्य प्रदान करने वाली होती है। तो आइए पहले आज का पंचांग देखें। 28 सितंबर सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज है इंदिरा एकादशी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। देखो साथियों, सबसे पहले तो हम एकादशी के श्राद्ध की बात कर लेते हैं आपसे। अभी सुबह के 7:02 हुए हैं। एकादशी का जो श्राद्ध था वो मेन रूप से कल एकादशी का श्राद्ध था। 1:30 बजे के बाद एकादशी प्रारंभ हो गई थी और हमारे जो पितृ होते हैं वो मध्याह्न में ही, दोपहर में ही अपना भोग ग्रहण करने के लिए आते हैं। और वैसे भी मध्याह्न में ही जो श्राद्ध किया जाता है उसकी महिमा ज़्यादा होती है। जो तिथि मध्याह्न में अधिक समय लिए हुए होती है उसी तिथि में श्राद्ध किया जाएगा तो वो पुण्य फल देता है। कल एकादशी दोपहर से शुरू होकर के शाम रात्रि पर्यंत रही है। यहाँ व्रत की बात नहीं हो रही है, श्राद्ध की बात हो रही है। तो श्राद्ध में इसी प्रकार से मान्यता है। तो जिन्होंने हमारी पुरानी पहली वीडियो देखी हो 2-4 दिन पहली, उन्होंने एकादशी का श्राद्ध कर लिया होगा। और हमारे खुद के पिताजी का श्राद्ध भी एकादशी में होता है, वो भी हमने कल ही किया है। हालांकि आज एकादशी का व्रत है और आज एकादशी जो है वो 3:15 तक एकादशी रहेगी। उसके बाद द्वादशी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन द्वादशी का श्राद्ध जो होगा वो कल ही होगा। अब आगे किसी श्राद्ध में घटबढ़ नहीं है। द्वादशी का श्राद्ध कल होगा, त्रयोदशी का श्राद्ध 30 तारीख को होगा। उसके बाद चतुर्दशी का जो श्राद्ध है वो 1 अक्टूबर को होगा और जो सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या है वो 2 अक्टूबर की है। और 3 अक्टूबर से जगत जननी मंगल करणी का नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अब एकादशी वाले जिन्होंने कल एकादशी का श्राद्ध न किया हो तो भैया ध्यान रखें, 3:15 तक ही एकादशी है। कहीं कहीं सूर्योदय की स्थिति देखें तो 3:20-22 तक हो सकती है। तो आपने यदि ना किया हो, हालांकि शास्त्र की हिसाब से चलें, मुहूर्त ग्रंथों के हिसाब से हम सारी बातें चलें तो एकादशी का श्राद्ध कल ही मान्य था, जो हो चुका है। लेकिन फिर भी जिन्होंने ना किया हो वो एकादशी का श्राद्ध अपने हिसाब से मध्य समय में 1 बजे के आसपास वो अपना श्राद्ध कल जरूर करने का प्रयास कर लें। आज मतलब एकादशी का श्राद्ध, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, कल की बात करते हैं। कल द्वादशी का श्राद्ध आप अपने आराम से करें। और बहुत सुबह बहुत लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सुबह श्राद्ध करो फ्री हो जाओ। नहीं साहब, कायदा श्राद्ध का मध्य में बनता है, दिन खड़े बनता है जब दिन का मध्य काल होता है। लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सुबह आप सोचें बस निमट जाएं, हो जाएं, खाना पूर्ति कर लें, वो फिर खाना ही पूर्ति है, ठीक है। बहुत जल्दी है, भागम भाग की लाइफ है, तो फिर आप सूखा भोजन कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। चलो बेटा, ये तो हुई ये बात। अब हम आपको ये भी इसके साथ साथ में बता देते हैं, आज इंदिरा एकादशी का व्रत आज रहेगा। एकादशी का व्रत जो सूर्य उदय के साथ जब तिथि उदय होती है तो वहाँ एकादशी के व्रत की प्रधानता है और मान्यता है। श्राद्ध की बात करें तो जहाँ एकादशी दिन में ज़्यादा मिले वहाँ मान्यता है। क्लियर हो गई दोनों बातें। तो आज जो, क्योंकि कमेंट्स आए हैं कि एकादशी का व्रत आज और श्राद्ध कल क्यों किया गया, इसलिए वो क्लियर करना भी ज़रूरी था। तो इसलिए बेटे आज इंदिरा एकादशी है। पापों का शमन करने वाली ये इंद्राक्षी है। पितरों को संतुष्ट करने वाली, पितरों को नरक के भोग से मुक्त करने वाली ये एकादशी है।
यहाँ राजा इंद्रसेन की भी हम बात करें, जब इंद्रसेन के दरबार में नारद जी स्वयं आते हैं और नारद जी का सत्कार करके इंद्रसेन नमस्कार पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे आपके फादर, आपके पिता किसी हल्के से दोष में, व्रत के भंग होने के दोष में पीड़ा पा रहे हैं, और उन्होंने यही कहा है कि मेरे पुत्र को जाकर के संदेश दे दो कि मेरा पुत्र इंद्राक्षी का व्रत रखे। इसका अब देखो, भगवती इंद्राक्षी है ना, उनका जवान पर नाम चढ़ा हुआ है देवी माँ का, कि वो इंदिरा एकादशी का व्रत रखें। तो इसलिए फिर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से सारा विधि विधान इस व्रत का पूछा, और नारद जी ने बताया कि इस स्थिति में आप ऐसे ऐसे इंदिरा एकादशी होती है, उसमें आप इंदिरा एकादशी को रखें। और वही हुआ कि उन्होंने बहुत विधि विधान से राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी के व्रत को रखा, नियम के पालन किए गए, और पिता को जो दोष था उससे वो मुक्त हुए और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो बेटा, आज अपने पितरों को सुंदर बनाने की भी ये तिथि है, सुंदर बनाने की, उन्हें अनेकों प्रकार के जो नरक में जो भोग रहे हैं, यातनाएं भोग रहे हैं, उनसे मुक्त कराने की। आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बेटा गौ सेवा करें, काग सेवा करें। जो पंच बलि हमने बताई है, काग की बलि से मतलब क्या, बलि से अर्थ लोग क्या निकाल लेते हैं कि कुछ और करना, समझ रहे हैं। मैं आज के ऐसे दिनों में बातें करना नहीं चाहता। बलि का अर्थ है कुछ समर्पण करना, कुछ देना, न कि किसी की जान लेना। काग बलि, काग के निमित्त पूरी हलवा जो भी आपने बनाया उसको देवें, चींटियों के निमित्त उनको देवें, देवों के निमित्त देवें, स्वान कुत्ते के निमित्त देवें, ठीक है। तो ये सारी बातें आप अच्छे से ध्यान रखें, बहुत अच्छी होती है पंचबली। जिन्हें नहीं भी कुछ आता तो एक थाली में 2-2 पूरी रख के जो भी भोग बना है थोड़ा थोड़ा सब पे रख करके काग को, गाय को, कुत्ते को, चींटी को, देवताओं को, सबको अपना अपना अर्पण करा दें। सुंदर तरीके से ब्राह्मण भोजन करावें, और जितनी भी आपसे जो भी आज के दिन में सेवा हो सकती है किसी की भी, वो ज़रूर करें, तो उससे आपको बहुत अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। आज के दिन चलते फिरते, उठते बैठते गायत्री मंत्र जरूर जपें। आज के दिन श्रीमन्नारायण का जप करें। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ना बड़ा उत्तम होता है, विष्णु जी के 108 नाम पढ़ना बड़ा उत्तम होता है। और आज के दिन ही या इन पुण्य तिथियों में, जैसे नवमी हुई, अष्टमी हुई, चतुर्दशी हुई, पूर्णिमा हुई, अमावस्या हुई, अमावस्या भी पितरों को तारने वाली तिथि होती है, इसलिए सर्वपित्र अमावस्या को भी नाना भांति के हम दान पुण्य करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखा करें। उत्तम तिथियों में तीर्थों का सेवन भी करें। तीर्थ स्थलों पर जाकर के आप जैसे सुंदर तरीके से भगवान को भजोगे, क्योंकि तीर्थों की महिमा अपरंपार होती है। हम भी हरिद्वार में थे और हमें भी बहुत पुण्य की भगवान की कृपा हुई, उनकी कृपा से पुण्य प्राप्त हुआ कि एक बहुत ही ऐसी स्थान पर कि जहाँ गंगा जी कल कल करके बह रही हैं, और उस स्थान पर रुद्राभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव, भगवान का पूजन, भगवान का भजन जितने अच्छे तरीके से हम तीर्थों पर जाकर के करें, हमें उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ स्थल पर जाकर के उसको पर्यटन स्थल ना समझें। अगर किसी तीर्थ क्षेत्र में आप गए हैं, उसकी गरिमा को बनाए रखें। ये ना हो कि हम केवल तीर्थ पर जा रहे हैं, मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको तीर्थ सेवन का लाभ नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ भगवती भागीरथी माँ गंगा की भी हमें बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। गंगा के बिल्कुल तट पर, गंगा के बिल्कुल किनारे बैठ कर के संध्या के समय गंगा मैया की आरती करने का पुण्य प्राप्त हुआ। और गंगा मैया की आरती के साथ साथ ही बटुक ब्राह्मणों के भोजन के साथ साथ भोजन प्राप्ति का भी आनंद अपने आप में अद्भुत रहा। आइए उसकी एक झलक आप लोग देखें।
कहने का भाव बेटा, जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, तीर्थ स्थल में जाएं, अंदर से मन बना करके जाएं कि हम यहाँ तीर्थ पर आए हैं। और ऐसे तीर्थों पर वास्तव में जागरूक तीर्थ होते हैं, न जाने कैसे कैसे ऋषि मुनियों के वहाँ पदचाप छुटे होते हैं। उस धरती को नमन करना चाहिए और श्रद्धा भाव के साथ पुण्य तिथियों में, अच्छी तिथियों में, पवित्र तिथियों में, वैसे तो तिथियाँ सभी पवित्र हैं, लेकिन पुण्य प्रदान करने वाली तिथियों में आप कुछ न कुछ करने का सदैव प्रयास करते रहें। तो ये सौभाग्य भगवान की कृपा से प्राप्त हो ही जाते हैं। आप सबको भी हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जब भी बेटे तीर्थ में जाएं, कुछ न कुछ अच्छा ही करने का आप लोग प्रयास किया करें। उसी श्रृंखला में एक छोटा सा संदेश हम भी आपको दे देते हैं। 12 अक्टूबर का दशहरा है और उस 12 अक्टूबर से दशहरा पुण्य प्रदान करने वाली तिथि है। दशहरा हमारे रोगों को हरने की तिथि है, संतापों को दूर करने की तिथि है। हमारी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम भगवान से करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि है और ऐसी तिथि से यदि किसी साधना की शुरुआत होती है, अत्यधिक पुण्य प्रदान करती है वो साधना। तो आपके लिए एक फिर से छोटी सी साधना लेकर के आ रहे हैं। आपको इस साधना से बहुत पुण्य प्राप्त होगा। 12 अक्टूबर दशहरे से ये साधना प्रारंभ की जाएगी। जो भी इस साधना से जुड़ना चाहे वो साधक अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा दे सुबह 11 से सायं 5 के बीच। संडे रविवार के दिन ऑफिस बंद होता है, इसलिए हम आपको पहले ही सारी बातें समझा देते हैं। आज शनिवार है, कल संडे है, संस्थान बंद रहेगा। सोमवार के दिन आप अपना नाम जरूर लिखा दें। स्वयं भी इस साधना से जुड़ें, औरों को भी इस साधना से जोड़ने का बेटा प्रयास करें, तो आपको बहुत अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए बाकी बातें फिर आगामी कार्यक्रम में हम आपको सारी समझाते रहेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।